हो गया, परेशान हो गया। कर्मचारी बैठल मरते है, कर्मचारी बैठल मरते है, हमारी कोई नहीं सुनते है। हम क्या करेंगे? हम क्या, चाहे वो कड़ी धूप हो दोस्तों या बारिश हो, हर दुख तकलीफ को सहकर अपने खून पसीने को एक कर पूरे देश के लिए अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरने वाले किसान का हालत आप देख सकते हैं। और ये केवल एक किसान की बात नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश की हालात बयां करती है किसानों के बारे में, अन्नदाताओं के बारे में, जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ कहे तकलीफ को सहकर हमारे देश के लिए अन्न उगाती है। ये जो वीडियो आपने देखा दोस्तों, वो मंदसौर ज़िले का है, मध्य प्रदेश का है। दोस्तों कोई भी ज़िले हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर इस प्रकार से जो राज्य में जो किसानों की हालत हो रही है वो बहुत ही शर्म के लायक है दोस्तों। मतलब क्या कहें दोस्तों, जो हमारे तकलीफ़ों को, हमारे बच्चों को अन्न देती है, हमारे बच्चों को पेट भरती है, उस अन्नदाता का ये हालत हमारे देश में है दोस्तों। आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमारे किसानों की हालत ना सुधरी है, ना मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय में सुधरेगा दोस्तों। कैसे एक किसान अपने दुख को लेकर, अपने तकलीफ़ को लेकर कलेक्ट्रेट में ऐसे, क्या बोले दोस्तों, शब्द नहीं है। और उन अधिकारियों को शर्म भी नहीं आ रही है कि एक किसान कैसे गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने में। हजारों तकलीफ सहकर हमारे देश की तकलीफ को हरने वाले इन किसानों की हालत हमेशा बद से बदतर होती जा रही है दोस्तों। एक किसान की आय 50 से 60 रुपये पर डे के हिसाब से हो चुकी है। उसी के ऊपर जीना है, उसी के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसी के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ सपने देखती है, लेकिन वो सपने भी किसानों के अधूरे रह जाते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार भी हम हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जिस अन्नदाता का हम अन्न खा रहे हैं उसका कर्ज हम 1 रुपये का नहीं उतार रहे हैं दोस्तों। ये फैक्ट है, ये एकदम सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि सब लगे पड़े हैं, जो आम जनता है, जो बेरोज़गार है, वो रील्स बनाने में लगे पड़े हैं, जो अधिकारी कर्मचारी है वो रिश्वत लेने में लगे पड़े हैं, नेताएं अपने जेब भरने में लगे पड़े हैं, कंपनी फैक्ट्रियाँ वो अपने हिसाब से अपने सरकार को नचा रहे हैं, और हम आम जनता ऐसे ही मुक्त दर्शक बन के इन किसानों की तकलीफ़ को देख रहे हैं दोस्तों। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस कृषि प्रधान देश में ही किसान का हालत इतना खस्ता है, इतना बेकार है, इतना दयनीय है, जिसे कोई भी देश में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। किसी भी प्रकार का मदद नहीं, एक किसान का तकलीफ़ किसान ही समझ सकता है दोस्तों। उसको एक बीज उगाने के लिए कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, नकली दवाई से लेकर जुताई तक, मिंजाई तक उनको तकलीफ़ ही झेलनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद भी कोई अधिकारी उनको इस हरकत में इस तरह से गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। शंकर लाल जी का जो हालत है वो किसान के, हर किसान का हालत है देश में। वो तो एक आध किसान जो उठपुटांग इस प्रकार से कर देते हैं बेचारे, तकलीफ़ को नहीं सह पाते, उनका वीडियो वायरल हो जाता है तो इस प्रकार की वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन लाखों किसान ऐसे हैं जो चुपचाप अपने दिल में दर्द को, तकलीफ़ को सहकर भी वो कार्य कर रहे हैं, और कई तो इस तकलीफ़ को नहीं सहकर आत्महत्या कर लेते हैं, और उनका तकलीफ़ और उसका दर्द लोगों के सामने ही नहीं आता दोस्तों। ऐसे अनकंडीशनल कई चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हो रही है हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ। ये तकलीफ़, ये दर्द आपको भी होगी जब आपका भी वक्त आएगा। धीरे धीरे किसानों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा धीरे धीरे ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, गुंडाओं के द्वारा और बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा धीरे धीरे जो हेक्टेयर है, जो बुआई होती है धान की, वो रकबा कम किया जा रहा है। कहीं पर मिल उठ रहा है, कहीं पर और कुछ उठ रहा है। देखना दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आएगा आप एक एक अन्न के लिए तरसेंगे, और उसी अन्न को, जिसको ये अन्नदाता कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं व्यापारियों को, उस अन्न को आप इतने ज़्यादा दामों, आज ही आप फैक्ट देख लीजिए, जिस धान की कीमत 20 से 22 रुपया होती है, उस चावल को जब आप वापस लेंगे ना तो 50 से 60-70 रुपया हो जाती है। प्याज लोगों को रुलाती है, लेकिन जब किसान के पास जाकर आप पूछोगे ना तो प्याज किसानों को रुलाती है।
ये स्थिति है दोस्तों। तो हमारे देश में किसानों की हालत को क्या ही बयां करें दोस्तों, उसकी तकलीफ़ को कोई हल क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या सचमुच में नियत है या नहीं है, ये आप हमें बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में क्यों इतना किसानों का हालत बुरा हुआ है। क्या राजनेता तो चाहते ही नहीं, लेकिन उन अधिकारियों को भी चाहिए कि आपके यहाँ भी जो अन्न जाता है, जो पेट में आपके घर में जाता है, वो भी एक किसान ने उगाया है। और उन किसानों का हाय और उन किसानों को बददुआ मत लीजिए। बस यही कहना था दोस्तों। इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा विचलन लगा। बेचारे शंकर लाल जी का, इनका कहना था कि उनके ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और उसका फरियाद वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे फैक्ट में क्या है वो आगे पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।